खेला कैसा है? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ पुराने कपड़े लाई थी घर से, यहीं 2 गलियां छोड़ के। एक गरीब औरत रहती है बेवाह, तो मैंने सोचा उसी को दे दूंगी। वैसे आपा शराफत भाई के साथ भी बड़ा बुरा हुआ। आपकी भाभी ने निकाल के सही नहीं किया। जवान जवान बेटी है उनकी, और वैसे भी गरीब की आना बसे बसाए घर फूंक देती है। कहना क्या चाहती हो फलकनाज? ऐसे जलील लोगों के लिए कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। मैंने तो बड़ी नेकी की थी उसके साथ, अपने घर में रखा। जिस प्लेट में हम खाते थे उसी प्लेट में उसे खिलाया ठुसाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? मुस्तकीम की बीवी के साथ उसने उल्टे सीधे मरासिम इस्तवार कर लिए। वैसे आपा झूठी बहतान लगाने वालों को ना रोज़े आखिरत बड़े बड़े अजाबों से गुजरना पड़ेगा। तुम जैसी निचले दर्जे की औरतें जब इखलाकी उमूर पर इतना चपड़ चपड़ बोलती हैं तो मेरा तो जी उलटने लगता है। ये सीबीयू का साहिब तुम्हारी उल्टी सीधी डेटों से आलूदा होगा, और तुम मुझे झूठी बहतान के साइड इफेक्ट्स बता रही हो। तुम्हारी वालदा के कुछ क्लब सॉन्ग्स तो ऐसे हैं कि बैठकर देखे नहीं जा सकते। बड़े लिबरल होंगे भाई तुम्हारे वालिद, जो बड़ी खंदा पेशानी से इस किस्म की बेहरा रवि को उन्होंने बर्दाश्त कर ली। वैसे आपा वो सब ना शादी से पहले की बात थी। शादी के बाद तो फिल्मों के छोटे मोटे किरदार उन्होंने करना बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। अब इतनी सफाइयां पेश कर रही हो तो बस फिर मैं क्या कहूँ। यही कहा है सियानों ने, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आपके कहने का मकसद क्या है? बहन मेरा कोई मकसद नहीं है। जरा तुम अपने हालात और वाकयात पर गौर करो। क्या वजह है जो तुम्हारी जिंदगी इस तरह बाइस इबरत बनी हुई है? खुदा ना करे जो मेरी जिंदगी बाइस इबरत बनी हो। फलकनाज, मुस्तकीम के लिए पापड़ बेलना छोड़ दो। मेरी उससे बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है और वो कहता है कि फलकनाज जैसी फरबा अंदाम औरतों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यूं भी मेरा भाई बहुत हुस्न परस्त है। उसे तो हीरोइन भी वो पसंद आती है जिसका कद लंबा, चेहरा गुलाबी हो और आंखें नीली। और तुम अपने जैसा बंदा ढूंढो, ये शराफत टाइप का। नजम बेटा मेरी बात तो सुनो ना। नजम नजम क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया? वो नजम कह रहा है कि वो तुझे तलाक दे देगा। अरे तुझे क्या जरूरत थी उसको आधी रात को घर से धक्के देके निकालने की? अरे अम्मा वो रजनीकांत का बच्चा है ना, पता नहीं उसने क्या गंदगी कर दी थी। तो नजम मुझे गहरी नींद से उठा रहा था चीख चीख के, मैंने पता नहीं उसे गुस्से में क्या क्या बोल दिया। वैसे ये सब जो हो रहा है ना सिर्फ मिट्टू पप्पो की वजह से हो रहा है। पहले तो वो घर में रहती थी तो रजनीकांत को संभाल लेती थी, अब जब से ये आपा ढापा के जाना शुरू किया है ना 2 कौड़ी की हो गई है पप्पो। अगर मेरा घर तबाह होगा ना तो इनकी वजह से होगा, इनकी वजह से। मुनिया खबरदार मेरे ऊपर इल्जामात वगैरह लगाए हो तो। अरे तूने तो नजम को शौहर के बजाय कुत्ता बना के रखा, और मुन्ना मेरी औलाद नहीं है, मुन्ना तेरी औलाद है। कैसी माँ है तू? उसे देख के तेरे अंदर ममता नहीं फूटती? अरे मेरा मोहम्मद साबिर तो होशो हवास से बेगाना है, मगर मेरी रूह अटकी रहती है उसके अंदर। तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तेरा बच्चा नॉर्मल है। जरा सा रंग ही काला है ना तो कौन सा बड़ा ऐब है। वो है ना अजय देवगन, है ना भाभी, कितना काला है ना? फिर भी लड़कियां मरती हैं उसके ऊपर। लो भाई, यहाँ नजम मुझे तलाक देने पे तुला है, ये मुझे अजय देवगन की शख्सियत की इसरार और रमूज बता रहे हैं। मिट्ठू तू मान या ना मान, लेकिन आपा के घर की तरफ बढ़ते हुए तेरे ये कदम इस घर के निजाम की मट्टी पलीत कर रहे हैं। भाभी कभी ना कभी तो मेरी कहीं ना कहीं शादी होगी, सपोज कर लो, और हो गई तो फिर तुम्हारे घर के निजाम का क्या होगा? मिट्ठू के ऊपर ही क्यों इक्तफा करके बैठी हो? होश के नाखून लो, खुद भी कुछ हाथ पैर हिला लो। देख लो अम्मा कैसी कैची की तरह जबान चल रही है इनकी। इनकी आपा नहीं तो भर दिया है इनको हम लोगों के खिलाफ। मामी खबरदार, जो आपा के लिए कोई भी लफ्ज कहा हो तो जो भी कहना है मुझे कहो। यतीम बच्चे के सर पे उन्होंने हाथ रखा है, अरे उनके लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं कलेजा निकाल के खा जाऊंगी। पागल हो गई है। चलो अम्मा चलो चलो चलो। मम्मी मेरे आपा को सलामत रखने हमेशा, ये गुनाहगार लोग हैं सारे।
आपने 8-10 नई किताबें पार की है। अच्छा, मैंने पूछा थैले में क्या है तो कह रही थी कि बेवा औरत को देने के लिए कपड़े लाई हैं। पहले 50% दे दिया करती थी, अब तो पूरा पूरा हजम करने के चक्कर में खटकेगा खटकेगा। टीवी चली जाओ ना, हस्बे आदत। लाइब्रेरी का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? आपा कैसी बातें कर रही हैं? शराफत भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। हाँ, पता नहीं भाई, इन ग्रेवी के रिश्तों को मैं नहीं मानती, मुझे यकीन नहीं है। आपा कुछ किताबें आई थी, मैंने वसूल कर ली है। अच्छा, तो ले ली तुमने? माफ करना शराफत, वैसे बिल्कुल पेशावर कुटनियों जैसी आते हैं तुम्हारी। वैसे आपा आप जो भी किताबें ना लाइब्रेरी से पार होंगी उनमें तीनों का हिस्सा बराबर बराबर तकसीम होगा। सही है। पता नहीं, ये तो मेरे मूड पर मुनहसर है। अच्छा लगा खाला? बहुत अच्छा। अरे तू कौन सा बुरी चीज बनाती है? हाय मिठू, काश तो पहले टकरा जाती, तो मेरे घर में भी शादियाने बज रहे होते। अरे ये रीछ नुमा औरत ने ना मेरा हंसता बसता घर बिगाड़ दिया। ये लो। मैं अभी आपको हल्दी मिला दूध भी बना के पिलाऊंगी और गर्म कपड़े से सिकाई करूंगी, इतना अफाका होगा। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान, तो इसी तरह खिदमतें करती रह, फिर मैं किसी तरह जोड़ तोड़ करके तुझे मुस्तकीम की बीवी बना के रहूंगी। अरे मेरा बेटा बेगैरत ज़रूर है, लेकिन बेगैरत मर्द ही अच्छे शौहर साबित होते हैं। और खिलाऊं? नहीं बस। अस्सलाम वालेकुम आपा। सईद, आओ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। हाँ अच्छा आपा, ये बताइए शराफत तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं, उसे मैंने दुपट्टे रंगने के लिए भेज दिया, इतनी जल्दी नहीं आएगा वो। क्या बात है सईद, तुम्हारा रंग बहुत काला हो गया है, जल गई है तुम्हारी रंगत। अरे क्या बताऊँ आपा, जब से आउटडोर का काम मिला है सारा रंग काला पड़ गया। और कराची की गर्मी का तो आपको पता ही है, अच्छे भले आदमी को काला कर देती है। वैसे पता है आपा, पहले मेरी रंगत बहुत गुलाबी थी। तुम्हारी रंगत गुलाबी थी? हाँ होगी गुलाबी, क्यों नहीं होगी। अच्छा आपा, आपके पास कोई टोटका है रंग गोरा करने का, फौरी और आसान? हाँ भाई, एक क्या 101 टोटके हैं मेरे पास रंग गोरा करने के। अब यूं करो कि रास्ते से ना वो ले लेना कोई उम्दा किस्म का रेगमाल। रेगमाल को अपने चेहरे पर रगड़ो कि तुम्हारा चेहरा हल्का हल्का सुर्ख होना शुरू हो जाए। उसके बाद अपनी बीवी की ब्लीच क्रीम लो, उसके अंदर गोंद का तीरा डालो और अपने चेहरे पर लेप लो। बीवी की ब्लीच क्रीम में गोंद का तीरा मिला के लगा देना। तुम्हारे थोड़ी जलन होगी तुम्हें, लेकिन बर्दाश्त कर जाना। जब अपना मुंह धोगे तो इतनी खिली खिली रंगत होगी कि तुम्हारी तो बाछें छिल जाएंगी। मेरा मतलब है बाछें खिल जाएंगी। अरे आपा बस ठीक है, अभी मैं जाते ही रास्ते में से अच्छी क्वालिटी का रेगमाल खरीद लूंगा। अच्छा भाई, अब काम की बात कर लें। मेरी बात सुनो, ये मामला जो है ना किताबों वाला, ये अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। शराफत को मैंने निकाल दिया है, पैसों में बहुत डंडी मार रहा था वो कमबख्त। और देखो भाई, अगर भाई बंदी से चलोगे तो यह सिलसिला दराज होगा। अगर मुझे चूना लगाने की कोशिश की तो फिर तुम देखना। वो जो लिस्ट तुमने मुझे भेजी थी ना, वो वाली किताबें निकाली हैं मैंने, ये लो। ठीक है आपा। वैसे ये वैसे जो किताबें आपने दी हैं इनकी कीमत 5000 बनती है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अपना भाई बना लिया ना, तो मैं आपको इसके पूरे 6000 रुपए दे देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ये लीजिएगा आपा। ठीक है सही, तुम जाओ।
मुस्तकीम भाई, अल्लाह मुस्तकीम भाई आप मुझे ज़रा स्टॉप तक छोड़ देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्या है ना, आज तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही है, लग रहा है शुगर लेवल डाउन हो गया है। करीब में आइसक्रीम की दुकान से ना मुझे आइसक्रीम दिला दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी। खुदा का खौफ करो, कुछ खा खा के भैंस हो रही हो तुम। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, दंड निकालो तो दंड। दंड? 1 2 3 4 5। इस चक्कर में खो गई, चलो आज बैठ जल्दी। चलो अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। अबे यार देख शराफत, कोई फंसवा मत देना। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग लाइब्रेरी खाली करने पर तुल गए हो। यार शराफत एक काम कर यार, ऐसा कर तू ये किताबें किसी और दुकान पर दे दे। वो क्या यार, मेरी छठीज मुझे कुछ खबरदार कर रही है। अफसर को चपरासी पे फोकस दी है तूने? बेटा ये तो वक्त बताएगा कि सरकारी इदारे का चपरासी अफसर से बढ़कर अफसर होता है। वैसे मुस्तकीम भाई, आप ना हमेशा सस्ते से आइसक्रीम में ही ना टरखा देते हैं, ये नहीं कि कभी बाहर खाना वाना खिलाने भी ले जाएं। जिस हिसाब से तुम वजन बढ़ा रही हो ना, उस हिसाब से तुम्हें खाने की रगबत होनी नहीं चाहिए। मैं नोट कर रहा हूँ तो बहुत खाना खाने लगी हो। नहीं, यकीन जाने मुझे तो खाने वाने का जरा भी शौक नहीं है, वो तो बस मैं मजाकन कह रही थी। कल्ले बता रहे हैं तुम्हारे। आप भी ना बड़े मजाकी हैं। मैं ना बहुत जल्द डाइट प्लान स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे आपका शादी के बारे में क्या प्लान है? कैसा प्लान? सुना है आपा आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तुली हुई हैं। हाँ मैंने भी सुना ही है। तो गौर करिए ना, अब देखें ना कि अपने मुंह से अपनी तारीफ तो अच्छी नहीं लगती और अपनी बड़ाइयाँ करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मुझ जैसी ही लड़कियाँ होती हैं जो घर को ना जन्नत का नमूना बना देती हैं। ये जन्नत का नमूना हासिल करने के लिए मैं जल्दबाजी में कोई फैसला करना नहीं चाहता। हाँ, तो आप मुझे टाइम पीरियड बता दें, मैं अपने आप को दुबला पतला स्लिम और स्मार्ट कर लूंगी आपके लिए। सोचने का मौका दूंगी। सीवीयू चलते हैं, मेरी जिंदगी के सारे बड़े बड़े फैसले वहीं हुए हैं। जब भी उन तो पानी फिर गया। क्या मतलब? दूर हो जाएगा बहुत, पार्क में चल देंगे। हाँ, चलो। मुनिया, नजम की माँ का फोन आया था, धमकी दे रही थी, कह रही थी कि मेरा बेटा तुम जैसी बदतमीज ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा, तलाक दे देगा 1 आध दिन में तुम्हारी बेटी को। मैंने भी झट से कह दिया कि हमें भी जरूरत नहीं है ऐसे नकारा दामाद की जो अपने बीवी बच्चे पर पाई भी खर्च ना करे, लानत भेजते हैं हम उस पर। अम्मा तुम्हें भी ना ये टून नहीं पकड़नी चाहिए थी। वो जो तुम्हारा आखिरी जुमला था ना, लानत वाला, देखना वही गंद करेगा, और अगर उसने मुझे छोड़ा ना तो इसी जुमले की वजह से छोड़ देगा। देता है तो दे दे। अरे उनके डर खौफ की वजह से हम उन जलीलों की बकवासों को बर्दाश्त करते फिरें। मैं नहीं डरती इन बेटी के ससुराल वालों से। अरे भैया, जब ठुसाना हमारी ही जिम्मेदारी ठहरा तो भले से वो तेरे हाथ में तलाक का पर्चा पकड़ा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और हाँ, यहाँ से फारिग होने के बाद दोबारा मुझसे शादी का नाम मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ अब बेटियों की शादी करने का नहीं, उनको घर बिठाने का जमाना है। ऐसे ऐसे नीच ससुराली मार्केट में आ गए कि अल्लाह उनके साए से भी बचाए। अम्मा तुम तो अपना पूरा जहन बना चुकी है अपनी बेटी को तलाक दिलवाने का। भाभी, मैंने हांडी पका दी है, रोटी पकाने का टाइम नहीं है, भाजान से तंदूर से मंगा लेना। लो, एक ये बेगम साहब हैं जिनको बात बात पर फूलों की नुमाइश का फीता काटने के लिए भागना पड़ता है। भाभी, कोई इंसानियत है तुम में? आपा की अम्मी की टांग की हड्डी ऐसी टूटी है
कि जिसे सोच सोच के मुझे इतना रोना आता है कि क्या बताऊं। या अल्लाह, क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी है ये। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उनके घर जाते हुए और यहाँ धाड़े मार मार कर रो रही हैं। बावली हो गई हैं अम्मा, ये बावली हो गई हैं। मुनिया, ये इसकी शुरू की आदत है, ये हमेशा मेरी काट करके दूसरों की गोदों में जा जाके गिरती है। कल रात इतनी थकन के होने के बावजूद मैंने 50 रकात नफिल शुक्राने की अदा कर दी, इसलिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे आपस से टकरा दिया। और उसके भाई मरदूद के लिए कितने नफिल पढ़े तूने? भाभी कैसी बातें कर रही हो, अभी से उनके लिए थोड़ी पढ़ूंगी, अभी तो ज़बानी कलामी बात हुई है। ऐसे भटकेगा। मुन्निया, मुझे देर हो रही है, तू ना मुन्ने को निला देना। 5-7 दिन से मैं निला नहीं सकी ना उसे, खट्टी खट्टी आ रही है उसमें। अच्छा मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा बेड़ा गर्क करे तेरा मिठू। आपा होंगे क्या वहाँ? वैसे मुस्तकीम भाई, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। मैं कोई नई बात करी, सुन सुन के तो बोर हो गया मैं। पर तुम औरतें ना, मर्दों की तारीफ करने का सलीका नहीं आता तुम लोगों को। मर्द जो होते हैं ना, प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह, अरे ऐसे खराब से खराब माल की तारीफ करते हैं कि रहना मन लगा। मगर आप मेरी ज्यादा तारीफ नहीं करते। बस उस दिन, जिस दिन मैंने लाल रंग का सूट पहना था ना और लाल लिपस्टिक लगाई थी, उसी दिन आपने कहा था कि अपनी नजर उतरवा लेना। ये ड्रामा मोड़ आया था जिंदगी में फलकनाज़ एक मरतबा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अब भला तुम बताओ, 5'9" हाइट वाली, साफ रंगत वाली, कातिल नैन नक्श वाली औरत को देखने के बाद तुम जैसी औरत की तारीफ करना ऐसे ही है ना जैसे कतरीना कैफ को देखते देखते नैया रजास को देख लिया आदमी ने। वैसे माफ कीजिएगा मुस्तकीम भाई, आपने ना इंतहाई गिरी हुई बात की है। अब मैं ना अल्लाह का शुक्र है पुरकशिश और भरपूर लड़की हूँ। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, ये मोटी औरतें अपने मोटापे को भरपूर बनाने की तो ली हुई है, ये ऐब है ऐब। आपकी आदत ना लोगों की बड़ी दिल आजारी करने की है। वैसे मैं साफ वो आदमी हूँ, बिल्कुल जो मुंह में होता है कह देता हूँ। आपस से इम्प्रेस इस मामले में। अच्छा तो फर्ज करें अगर आपसे कोई कहे कि मुझसे शादी कर लो, तो आपका जवाब क्या होगा? हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। हाँ कभी कभी चल सकती है हल्के फुल्के रोमांस के लिए, गपशप के लिए, क्योंकि मर्द के लिए उसकी बीवी एक वक्त में आके उसको बड़ी पुरतकद्दुस लगने लगती है। सिर्फ अपने बच्चों की माँ जो दूर दूर से ठीक लगती है। अब इस सूरत में तुम जैसी औरतें गनीमत ही होती है ना, क्योंकि तुम लोग बीवियाँ नहीं होती, इसलिए जो दिल है ना ये बेचारा तुम जैसियों को देख के भी कभी कभी मूड में आके सीटी मार ही देता है, वरना अल्लाह बचाए तुम जैसियों से। आप मुझसे शादी करेंगे तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय मेरी तरफ से दूर फिटे मुंह। 5'9" की लड़की मेरे कदम से कदम मिला के चलती है, जब गिरेबान का बटन खुला हो ना तो अपने हाथ से बंद करती है। दीपिका को देखा, टक्कर की है उसकी, दीपिका की टक्कर की। हाँ तुमसे शादी करूंगा मैं, ज़हनी माजूरीन का ठेका थोड़ी नहीं रखा मैंने। अब बात तो सुने, मुझे तो साथ लेते जाएं, मैं घर कैसे जाऊंगी? घर तक तो छोड़ दें। मरो। वहशत में आएगा जब बहुत बुरी बात है भी वैसे ये। सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। वो मेरा हाथ छोड़ो, कैसे पकड़ती तुम? अच्छी रही होगी। अच्छा बस छोड़ दो, अच्छी लग रही है, छोड़ो 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 छोड़ो। कम से कम एक पागल को तो छोड़ दो।
इस घर में कोई बदतमीजी की ना तो मैं पंखे से लटका दूंगी तुम्हें, समझे? और अगर अपनी माँ से शिकायत लग गई तो उल्टा लटकाऊंगी, उल्टा। समझ में आई बात? नहीं तनुजा, अब नहीं तनुजा। कौन है? आ रहे क्यों? हाथ में खारिश हुई है पत्ता भी। तुम क्यों आए हो? तुमने तो मुझे मौत की बद्दुआ देकर भेजा था ना, लेकिन देख लो मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी माँ के लिए बचा के रखा है। हाँ तो इतना इश्क था माँ से तो शादी क्यों की है तुमने? मरे रहते माँ की गोद में निकर फ्रॉक पहनकर, खाते रहते हप्पा और चुसने चूसते रहते। मेरी जिंदगी को तबाह की है। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मेरे कपड़े रह गए अलमारी में, वो लेने आया हूँ। हाँ तो जाओ जाओ मारो, लेकर आओ कपड़े। मुझे कौन सा तुम्हारे कपड़े अपने दूसरे शौहर के लिए रखने। बिल्ली के बच्चों के मजे खोगा। खामोश, मुंह पे उंगली रखो, चलो। अरे रास्ता, इस बावले को छोड़ छोड़ कर चली जाती है हमारे सर पर तेरी मुरीदनी। ये जो इतनी खिदमतें आप करवाती हैं ना अम्मी, तो फिर इसकी कोई ना कोई कीमत तो देनी पड़ेगी ना। अब अगर इस बावले को अपने भाई के घर छोड़ आती है मिट्ठू, तो फिर तो बार बार वहीं के चक्कर लगाएगी ना, काम तो नहीं करेगी कोई। और तू जो प्लानिंग कर रही है मिट्ठू और मुस्तकीम की शादी की, तो इस पागल को कौन बर्दाश्त करेगा? एक बार शादी हो लेने दे अम्मी, फिर देखिए इसे तो मैं खुद पागल खाने छोड़ कर आऊंगी। अम्मी देखिए जरा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्रकार रख के किसी ने इसका मुंह बनाया गोल? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो क्रिमिस की बॉल होती है ना, उस पे होंठ आके चिपका। मुस्तकीम नहीं आया अभी तक? आज मैंने देखा था उसे, फलकनाज के साथ जा रहा था। अच्छा, और वो इतना चिपक के बैठी हुई थी उसके साथ, जोर जोर से हंस रहे थे दोनों। से अल्लाह माफ करे, बड़ी मकरूह हंसी है फलकनाज की। मैं बता रही हूँ तेरे सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, और मुस्तकीम ना किसी ऐसी ऐसी औरत से शादी करके आ जाएगा। आने दे, आज करती हूँ इस बारे में उससे बातचीत। अरे खबरदार मेरे कमरे की चीजें उलट पलट की दो, ऐसे ठीक करो। कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। क्या हुआ मोहम्मद साबिर? ऐसा सहमा हुआ क्यों लग रहा है मेरा बच्चा? अम्मी के पलंग के नीचे से चूहा निकल कर भागा ना, तो सहम गया बच्चा। ना बेटे, डरते नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कैसा है? बहुत अच्छा। बस खाला, खाना चाहे बीमारों का हो, मगर उसमें जायका होना जरूरी है। हाँ, ये बात तो तूने 16 आने ठीक कही है। खाला, काली मिर्च की मुर्गी बना दूं आपके लिए? हाँ हाँ बना दे, और कल के पाए जो पड़े हुए ना, उसके साथ ना एक पराठा बना दे असली घी का, और वो भी लिया मेरी बच्ची। जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बस बहुत।
आपा मोहम्मद साबिर को ले जाऊं, आप लोगों को परेशान ना करे कहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, इतना प्यारा बच्चा है। साबिर बेटा, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? बताओ ना साबिर, आपा कैसी लगती हैं तुम्हें? हाँ हाँ बोलो मोहम्मद साबिर, कैसी लगती हैं आपा? अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी। देखा, मोहम्मद साबिर और मेरे ख्यालात आपा के बारे में कितने मिलते जुलते हैं ना। खाला ये पी लो, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। अच्छा वो बना के ले आओ। मुझे रखो मुंह पे, मैंने कहा। इसमें मेरा बटवा था, कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों के बटुए में नजरें रखती हैं। 1,500 रुपए थे इसमें। खर्च कर दिए होंगे अपनी अम्मा पे, मुझे क्या पता। वैसे इतनी कमजोर तो याददाश्त है तुम्हारी, गोबर जैसा दिमाग है, गोबर। मुनीरा, मेरे 1,500 रुपए लाके दो, नहीं तो पूरे मोहल्ले में चिक चिक के बदनाम कर दूंगा मैं। 1,500 रुपए के लिए तुम मुझे नीचपना दिखा रहे हो? मेरी मेहनत की कमाई हुई एक एक पाई मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। हो सकता है अम्मा ने निकाल ली हो, वैसे ही अब्बा की पतलूनों से पैसे निकालती हैं वो। पूरा घराना ही चोर है। देखो नजम, भाई बंदी से बात कर रही हूँ मैं तुमसे, अपनी औकात ना दिखाओ मुझे। और वैसे भी मैं तो सिर्फ शक जाहिर कर रही हूँ, हो सकता है अम्मा ने ना लिया हो। तो फिर क्या फरिश्ते निकाल के ले गए? 1,500 थे, 1.5 लाख रुपए नहीं थे। ये लो, अब्बा ने ना मुझे 2,000 रुपए दिए थे लॉन के जोड़े के लिए। ये लो, इसमें 1,500 तुम ले लो। मुझे किसी का इल्जाम नहीं चाहिए अपने सर पे। नहीं चाहिए, रख लो खुद ही। मैं तो कहता हूँ जिसने मेरे पैसे चुराए ना, अल्लाह करे उसे ब्लड कैंसर हो इंशाल्लाह। ब्लड कैंसर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर्फ 1,500 रुपए के लिए इतनी मोजी बीमारी की बदुआ दे रहे हो? मैं तो दूंगा। तुम जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब वापस नहीं आओगे? नहीं आऊंगा वापस। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरह सख्त नहीं है, तुम प्यार से रोकोगी तो रुक भी जाऊंगा। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। मत जाओ। गालिब के शेरों पे हेलन सा वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा। नासरा भाभी, ये क्या कर रही हो है? मेरी आपा के हक हलाल की कमाई का ये कीमा लाई थी वो रूखा 1 किलो, और तुम ये प्याला भर के लेके जा रही हो हैं? मिठू, शाह से ज्यादा शाह की वफादार मत बनो, तुम तो आई ये घर को तबाह करने। आपा जल्दी आइए। पागल नफ्सियाती मत बनो। आपा जल्दी आए। क्या हुआ मिठू? आपा आपने कितने चाव से रूखा 1 किलो बकरी का कीमा मंगवाया था और मुझसे कैसे पकवाया था ना, एहतमाम के साथ,
और ये नासरा भाभी ये प्याला भर के लेके जा रही थी। शुक्र कीजिए हैंडबैग पे मैंने छापा मार दिया, वरना आप सही कहती थी आपा, आप सही कहती थी बावर्ची खाने को ना अकेला मत छोड़ना, ये नासरा जो है ये उजाड़ देगी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। जहाँ तुम जैसी नीच और पस्त ख्यालात रखने वाली औरत मौजूद हो ना, वहाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी ही पड़ती हैं। कोई बात हुई है? अब मूंग मसूर की दाल हो तो कोई बात भी है। अरे ये तो छोटे का कीमा है, एक निवाला भी तुम्हारे हलक से उतरता ना पेट फाड़ के निकाल रही थी। ज्यादा कसाइयों वाली जुबान मत बोलिए मेरे साथ। मिट्टू, ये कीमा उठाओ और मेरे कमरे में ले जाओ। जी छापा। इन लोगों पर एतबार किया ही नहीं जा सकता। इसकी शक्ल देखो जरा, कैसी चोरनी वाली शक्ल है इसकी। तुमसे तो भाई ना घर संभाला गया और ना ही अपना शौहर। इस जुस्से पे शौहर टिके भी तो कैसे, इसीलिए सारा दिन फलकनाज को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सैरें कराता फिरता है। आपकी लाइब्रेरी वाली कौन सी नाजुक अंदाम है? कम उम्र तो है ना। आपा हिसाब लगा लीजिए, आपके टारगेट में कितने दिन बाकी रह गए? देखो नासरा, मुझे फिक्रें पालने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि आपा ने एक बार जो बात कह दी वो पत्थर पर लकीर बन गई। बड़ा खैर, तुम्हारी मोटी अकल में ये बात कैसे आएगी? और आज तो तुम एक अधेड़ उम्र भैंस लग रही हो भाई। तौबा है, तौबा तौबा तौबा। खुद बड़ी बेबी डॉल लग रही है। यकीन जाने शराफत भाई, मैं ना इंतकाम की देवी बन चुकी हूँ। आपा से भी ज्यादा जलील और घटिया उनका भाई। नहीं नहीं फलकनाज, आपा पहले नंबर पे। उनके जैसी जलालत तो किसी में हो ही नहीं सकती। अल्लाह करे मौत आए दूसरों की दिल आजारी करने वालों को। अरे मेरी बीवी को फोन करके भड़काती है। मेरी बीवी तो मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है कि बात बात में कहती है कि जूता उतार के मारूंगी। अल्लाह शराफत भाई, आपका ज़र्फ है और आपका बड़प्पन जो इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं आप। तौबा तौबा। लेकिन फलकनाज, मैंने भी तैयार कर लिया है कि आप अगर नहीं छोड़ूंगा। कदम बढ़ाओ शराफत भाई, मैं आपके साथ हूँ। भैया मैं नहीं दबा रहा, इतने भारी भारी तुम्हारे हाथ हैं, मुझे थकान होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग की है। फुरकान, खामोशी से दबाता रहे। जब मैं दूसरों की औलादों को देखती हूँ ना, तो अपनी तकदीर पे मुझे बहुत रोना आता है। अल्लाह ने ना ससुराल अच्छा दिया, ना शौहर, ना बच्चे। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाए। या अल्लाह, तूने मुझे एक्टिव बीवी क्यों नहीं दी? मुझे लगता है जैसे मैं अस्पताल के किसी वार्ड में आ गया हूँ। घर आते हो तो अस्पताल याद आता है। उस फलकनाज खन्नास को देखकर क्या जन्नत की हूरें याद आती हैं? तुम फलकनाज को बीच में क्यों लाती हो भाई? अरे मैं लाई हूँ या तुम लाए हो? और एक वो तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह बेगैरत इतने फखरिया अंदाज से कह रही थी कि तुम्हारा शौहर फलकनाज को घुमाने ले गया था स्कूटर पे। नहीं नहीं, वो तो उसे कोच नहीं मिल रही थी तो मैं इंसानी हमदर्दी कहता उसे घर तक छोड़ दिया। तुम हर बात में गंदे मतलब क्यों निकालती हो? शुक्र है इस बहाने उठी तो सही। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो मुस्तकीम। इस उम्र में बीवी की आंखों में आंखें डाले ना तो हार्ट अटैक का डर होता है आदमी को। हाँ, उल्टी सीधी औरतों की आंखों में देखकर हंसा करो। तब्दीली मर्द के लिए नागुज़ीर है। औरत को मर्द के इस अंदाज को बहुत नॉर्मल लेना चाहिए। यही ट्रेनिंग मिल रही है ना टीवी ड्रामों में मर्दों को। मैंने तो बाइकआउट कर दिया। मैं तो अब सिर्फ तुर्की के ड्रामे देखती हूँ। हाँ, तुर्की के ड्रामा में वो दाढ़ी वाले मौलवियों को देख के अपना साबका मंगेतर याद करती होगी तू। अल्लाह मुझ जैसी पाकीज़ा औरत पर भौतान लगाने के जुर्म में अल्लाह करे तुम्हारा बढ़ापा खराब हो इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, मौलवी की साबका मंगेतर अल्लाह का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही है मुझे। बनास्पति मौसमी मौलवी।
ये ले मनूस, रोता रहता है हर वक्त। मुनिया, तेरी फिर सुलह हो गई इससे? क्यों अम्मा, तुम्हें मायूसी क्यों हो रही है? तेरे जैसी बेवकूफ का पीछा ये मर्दूद कहाँ छोड़ेगा? अरे ना तू कोई खर्चा मांगती है ना अपने हुकूक, ऊपर से अपने माँ बाप को जी भर भर के जलील करवाती है इसके हाथों। ये कहाँ छोड़ेगा तुझे? बहरहाल अम्मा, अगर तुमने नजम की पतलून से 1500 रुपए निकाले हैं ना तो वापस कर दो अभी। अरे छोड़ो मुनिया, तुमने मेरी खातिर इनसे बात की, अब ये इनका दिन ईमान, ये दें ना दें। वैसे खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम इन पे नहीं गई, वरना इन्हीं के जैसे मनफी नजरियात रखती। लो भाई, 1.5-2 महीने के लिए मजीद बेवकूफ बन जाएं आप इनके हाथों। एक बात बताऊं मुनिया, तुम्हारे वालिदैन की शदीद ख्वाहिश है कि तुम्हारी तलाक हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। खाओ ना तुम, खाओ। अल्लाह नजम, ऐसा लग रहा है तुम्हारी अम्मी लेटी हुई है।